हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की अगली सीरीज में, जो कि है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जुड़ी लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लिखिए, क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हेडिंग लिखते हैं, क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों में बात करें, ठीक है, तो हिंदी के वाक्य में क्या होगा। हिंदी के वाक्य के अंत में जो रहेगा वो रहेगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा। ठीक है, ये तमाम चीजें आएंगी। ठीक है, हिंदी के वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आएगा। ठीक है, तो आसानी से हम कह देंगे कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब ये होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो तरीके के वाक्य पाए जाते हैं। ठीक है, एक वाक्य में एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल और केवल क्या होता है, एक ही क्रिया होती है, और कुछ ऐसे भी वाक्य मिल जाते हैं जो दो सेंटेंस यानी दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं और उनमें दो क्रियाएं होती है। ठीक है, इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी पढ़ा था, ऐसी ही कुछ कुछ चीजें थी। ठीक है, तो जैसे अगर हम पढ़ें तो हम इसका पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, फिर हम उन सभी तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो हेडिंग हम लिखते हैं, क्या अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम देखते हैं कि इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, अगर वो सिंपल फॉर्म में होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। उसका स्ट्रक्चर सिंपली सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो सिंपल सेंटेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में हमारा क्या आ जाए, अगर वो इंक्लूडेड है क्या, पहले। ठीक है, कई बार वाक्य में पहले शब्द भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर वाक्य में पहले यानी हम कह दें क्या जुड़ा हो, आफ्टर जुड़ा हो, सॉरी आफ्टर कह रहा है, बिफोर जुड़ा हो। ठीक है, अगर वाक्य में हमारा पहले यानी बिफोर हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए। ठीक है, तो इस वाक्य में हम देखेंगे जो भी हमारा शब्द पहले आएगा उसके बाद वाला वाक्य हमारा पूरा हो चुका रहेगा। ठीक है, और उससे पहले वाला वाक्य नहीं पूरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यूं ही समझ ले, जो वाक्य पूरा हो गया रहेगा उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, तो उस वाक्य को हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या जो ऐड करेंगे, तो उसके बाद हम जोड़ेंगे बिफोर। क्या ऐड करेंगे, बिफोर ऐड कर देंगे। ठीक है, बिफोर के ऐड करने के बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम जो जो सेंटेंस हमारा पहले शब्द से पहले होगा उस शब्द को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, यानी कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हमारा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि जो वाक्य खत्म कंप्लीट हो चुका रहेगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे, यहां से यहां तक लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए
ये वाला वाक्य हमारा कंप्लीटेड सेंटेंस है। ठीक है, क्या हो चुका है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा कंप्लीट हो चुका होगा और इसको हम कैसे बना देंगे, इस फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, और जो नहीं कंप्लीट हुआ होगा उसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, तो इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हम बना देंगे, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक, अब अगर हम सेंटेंस लिखे तब आपको जरूर समझ आएगा। तो सबसे पहले हम पहले वाला बना लेते हैं, उसके बाद एक सिंपल वाला बना लेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल वाला पहले बना लेते हैं, फिर हम पहले से जुड़ा हुआ बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, जैसे वह अपना गृह कार्य गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, पूरा कर चुकेगी। ठीक है, तो देखिए इसका हम कैसे बनाते हैं, तो वह, तो शी, विल लगेगा, फिर हैव, फिर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हर वर्क, हर होमवर्क। ठीक है, होम वर्क, हर होमवर्क, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस था, इसको हम आसानी से ऐसे बना लेंगे। तो हमें सिंपल सेंटेंस का नहीं देखना, हमें पहले वाले के लिए देखना है। ठीक है, तो देखिए उसका हम कैसे बनाएंगे, तो ये इसके लिए हम बिफोर के लिए अगर सेंटेंस में आता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे उसके आने से, उसके आने से पहले, पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। ठीक, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, पहले शब्द आया हुआ है। ठीक है, पहले जब शब्द आएगा, अब इस वाक्य में आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला वाक्य, कौन सा वाला वाक्य, हमारा जो सेकंड वाला है, पहले के बाद जो वाक्य है, ये क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, पढ़ चुकाऊंगा। ठीक है, मैं ये किताब पढ़ चुकूंगा। ठीक है, मतलब उसके आने से पहले, अभी वो आया नहीं है तब तक वो किताब क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। तो ये वाला जो वाक्य है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, ये जो वाक्य है वो पूरा हो गया है। ठीक है, और जो पूरा हो जाता है उसको हम बिफोर से पहले लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और जो वाक्य नहीं पूरा हुआ है, तो अगर हम देखें तो ये वाला वाक्य हमारा क्या है, नहीं पूरा हुआ है। ठीक है, ये वाला वाक्य हमारा पूरा नहीं है, क्या नहीं है, पूरा नहीं है। ठीक है, पूरा नहीं है, ये हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बनाएंगे कैसे, तो देखिए अगर इसको बनाने के लिए कहा जाएगा तो क्या, मैं यह किताब पढ़ चुकाऊंगा। ठीक है, तो आई, उसके बाद शैल, हैव, आई शैल हैव रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, रीड दिस बुक, यह किताब, दिस बुक। अब उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, बिफोर, यहां पे लिखा हुआ है बिफोर, तो हम लिख देंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बिफोर हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे, अब जो पूरा नहीं हुआ है यानी उसके आने से पहले। ठीक है, तो ये पूरा नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर ही। अब ही के साथ वर्ब की कौन सा फॉर्म, यस या यस फॉर्म लगता है, तो ही कम्स। ठीक है, और आसानी से आपका हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस बना लेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा पहले वाले से। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले पिताजी अखबार, अखबार
पढ़ चुकेंगे, पढ़ चुकेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले के बाद यानी पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे यानी फादर, यानी द फादर विल हैव, द फादर विल हैव, द फादर विल हैव रीड, द फादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, न्यूज़पेपर बिफोर, बिफोर उसके आने से पहले, यानी ही कम्स, बिफोर ही कम्स। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये हम क्या कहना चाहते हैं। एक और अगर हम सेंटेंस देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर हम आगे निगेटिव पे पढ़ेंगे। जैसे मेरे स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकेगी, ट्रेन आ चुकेगी, ट्रेन आ चुकेगी। जैसे पहले ट्रेन आ चुकेगी यानी द ट्रेन, यानी द ट्रेन, द ट्रेन विल, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, अराइव्ड बिफोर, अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्या? आई रीच द स्टेशन, मेरे आने से पहले यानी मेरे पहुंचने से पहले। ठीक है, तो आई रीच द स्टेशन, दी स्टेशन। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं हेडिंग, अगली जो रहेगी हमारी क्या रहेगा, सेकेंड टाइप का सेंटेंस जो है क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। हम देखते हैं कि उसका कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में अगर वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है, क्या है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है, यूं ही अगर वो सिंपल सेंटेंस है, कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, उसके बाद या शैल प्लस क्या जोड़ देंगे, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपली हम बना लेंगे। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम बिफोर वाले से बना के देखेंगे उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसका कैसा सेंटेंस होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो क्या होगा, राहुल, राहुल 10 बजे तक कॉलेज, राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं, नहीं पहुंच, नहीं पहुंच चुकेगा। ठीक है, राहुल कॉलेज 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाएं तो सिंपली क्या, राहुल, राहुल विल नॉट, विल नॉट हैव रीच्ड, रीच्ड, रीच द क्या, रीच्ड द कॉलेज। ठीक है, रीच्ड द कॉलेज, रीच्ड द कॉलेज बाई कितने ओ क्लॉक है, तो 10 o'clock है। ठीक है, 10 o'clock, 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock ये हमारा हो गया
क्या, राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुकेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो हमारा बिफोर अगर रहेगा नॉट के साथ तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं क्या, हमारा है सेंटेंस बिफोर, क्या है, बिफोर यानी पहले आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। यानी अगर बिफोर रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर वो बिफोर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस क्या, नॉट। ठीक है, उसके बाद प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस हमारा लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ बिफोर जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस उसके बाद हमारा जो रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में यस या यस और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हमारा सेंटेंस जो है बिफोर के बाद वाला वो कैसा सेंटेंस है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक इससे भी जुड़ा हुआ एक दो एग्जांपल, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लिखे सोने से पहले, सोने से पहले, सोने से पहले मैंने अपना, मैंने अपना, मैंने अपना कार्य नहीं, नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। ठीक है, ये भी उसी की तरह का सेंटेंस है, मैंने अपना कार्य, मैं अपना कार्य नहीं किया होऊंगा। ठीक है, तो ये इसका हम पहले बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आई शैल, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, तो नॉट हो गया, हैव हो गया, कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई वर्क, माई वर्क, बिफोर, उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, बिफोर, और सोने से पहले तो कौन सोनागा, खुद ही ना, तो आई स्लिप, आई स्लिप। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, हमारे लिए और आसानी होगी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है हमारा क्या, हरि के आने से पहले, हरि के आने से पहले, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ठीक है, तो इसका भी वही बात है, तो देखिए इसको हम बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, इसका भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तो सी विल नॉट हैव रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन द लेटर, रिटेन द लेटर बिफोर, बिफोर, बिफोर हरी कम्स। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए और अच्छी बात हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, सूरज छिपने, सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले
खिलाड़ी सूरज छिपने से पहले खिलाड़ी मैदान से वापस नहीं मैदान से वापस नहीं आ चुकेंगे आ चुकेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इसको बनाते हैं। द प्लेयर, ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। द प्लेयर्स, क्या, द प्लेयर्स विल नॉट हैव विल नॉट हैव आ चुकना यानी रिटर्न फ्रॉम द द प्लेग्राउंड, या ग्राउंड बस लिखते हैं क्योंकि मैदान बस है तो ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर द सन सेट। ठीक है, बिफोर द सन सेट्स यानी सूर्य के छिपने से पहले, यानी सूर्य के अस्त होने से पहले खिलाड़ी बाहर नहीं आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए, हेडिंग लिखिए फटाक से, क्या, थर्ड हेडिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए, इसमें भी दो तरीके से हम बनाते हैं। तो हम पहला यहाँ लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, किसके लिए, सिंपल, सिंपल सीधे बिफोर का लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा बिफोर रहेगा तो क्या रहे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बिफोर आएगा तो हमारा पहला कौन रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं हम बीच में, बिफोर। ठीक है, बिफोर। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर से हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा रहा सिंपली क्या, इसके लिए। लेकिन अगर हमारा, अगर क्या रहे, सेकेंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, सेकेंड टाइप में मतलब क्या, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड हो। ठीक है, क्या हो, डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड्स हो। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली जैसे क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड आए तो हम उसका कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर वो क्वेश्चन वर्ड आए तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड्स लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस हमारा बिफोर, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, बिफोर प्लस और फिर से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का यस या यस वाला फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क श्योर लगाते हैं। ठीक है, अब दोनों पे हम एक एक एग्जांपल देख लेंगे, हमारा पूरा अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप वाला देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप वाले के लिए हम देख लेते हैं पहले क्या होगा। तो जैसे, क्या 7 बजने से पहले, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे, मैच
खेल चुकेंगे। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, तो देखिए इसका बनाते हैं विल, लड़के हैं तो विल द बॉयज, या ठीक है, विल द बॉयज हैव हैव प्लेड, क्या, तो द मैच, प्लेड द मैच। उसके बाद बिफोर, प्लेड द मैच बिफोर, क्या, 7 बजने से। ठीक है, तो इट इज 7 o'clock। ठीक है, 7 बजने, तो 7 o'clock सिंपली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस उसका हो गया। अब अगर हम एक और सेंटेंस बना लें, किसके लिए, तो हमारा सेंटेंस सेकेंड टाइप वाले के लिए है, किसके लिए, क्वेश्चन वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले वह वह कहाँ, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ जा चुका होगा। ठीक है, तो इसका बनाएंगे तो क्या होगा, वेयर, वेयर, उसके बाद विल, वेयर विल, वह है तो ही, हैव, जाने का, गो तो गो, वेंट गॉन तो गॉन, गॉन, बिफोर, बिफोर इट रेन्स, क्या, इट रेन्स। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड दोनों का हमने देख लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव के साथ हमारा क्या आता है, इंट्रो निगेटिव भी आता है। तो हेडिंग लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें भी वही दो टाइप्स के रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला हम बिफोर से ही बना रहे हैं, बाकी वाला तो सिंपल है। तो अगर बिफोर से बनाएंगे तो हमारा पहला टाइप का है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस क्या रहेगा साथ में, नॉट रहे, तो उसका हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी छूटने से पहले, पहले वह स्टेशन, वह स्टेशन नहीं पहुंचेगा, वह स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा, पहुंच चुकेगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम बनाते हैं। तो अगर हम बनाएं तो देखिए, वह, तो हम पहले क्या है, तो विल, वह के साथ विल ही नॉट हैव रीच्ड एट द स्टेशन, reached at the station, reached at the station before the train started, द ट्रेन स्टार्ट्स, स्टार्टेड नहीं, द ट्रेन स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और हम बना लेते हैं दूसरे टाइप वाले के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो क्वेश्चन वर्ड्स के लिए। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन वर्ड्स के लिए हम देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लिखे क्वेश्चन वर्ड के लिए, तो माली, माली के आने से पहले, माली के आने से पहले, माली के आने से पहले लड़के
फल लड़के फल क्यों नहीं तोड़ चुकेंगे। ठीक है, तो देखिए क्यों, तो वाई विल द बॉयज नॉट हैव प्लग्ड, प्लग का मतलब तोड़ना, तो प्लग्ड द फ्रूट plucked the fruits before the माली का मतलब गार्डनर, तो गार्डनर कम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से हमने इस सेंटेंस में सभी तरह के सेंटेंसेस को सभी टाइप्स के सेंटेंसेस को हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।